दोस्तों, हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों से जो कथाएं मिलती है उसके अनुसार भगवान शिव को मानने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का भी प्रिय होता है। उसी प्रकार विष्णु का शत्रु कभी भी भगवान शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसी घटना हुई है जिसमें शिव और विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। क्या आप जानते हैं कि किन किन कारणों से भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ये बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, मैं पौराणिक कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रही हूँ, जो इस समय में बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादानी बलि के पुत्र बाणासुर हुआ करते थे। बलि पुत्र बाणासुर एक बुद्धिमान दानवीर और शिव भक्त थे। दैत्यराज बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर 1000 हाथ प्राप्त किए थे। एक बार बाणासुर अपने 1000 हाथों से ताली बजाते हुए तांडव नृत्य कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। उसके इस नृत्य से भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने कहा, आप मेरे रक्षक हो जाइए और अपने सेवकों के साथ मेरे ही नगर पर निवास कीजिए। भगवान शिव ने उसके रक्षक बनने का वरदान दिया और अपने सेवकों के साथ उसके ही नगर में निवास करने लगे। भगवान शिव को अपने नगर में निवास करता देख बाणासुर बहुत अभिमानी हो गया। एक बार फिर उसने भगवान शिव के सामने तांडव नृत्य किया और अपने 1000 हाथों से ताली बजाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने कहा, भगवान, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं दी है, अब मुझे वो भार के समान लग रही है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। पृथ्वी के सारे राजा पराजय के डर से मेरे सामने आने से भी डर रहे हैं। आप मुझे ऐसे युद्ध के बारे में बताएं जिस युद्ध में मेरी ये भुजाएं शत्रु के शस्त्र द्वारा कटकर गिर जाए, अन्यथा मेरी ये भुजाएं 1000 प्रकार के शत्रु को मार गिराए। उसके इस प्रकार के अहंकारी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। अपने क्रोध को पीकर उन्होंने बाणासुर से कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। यह सुनकर बाणासुर ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जल्दी बताइए कि वो शत्रु कौन है और वो मुझसे कब युद्ध करेगा। तब भगवान शंकर ने कहा, जब किसी के आने से तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। यह सुनकर बाणासुर प्रसन्न हुआ और अपने महल लौट आया। दैत्य बाणासुर की पुत्री उषा कृष्ण भक्त थी। एक रात जब वह सो रही थी तब उसने सपने में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा। सुबह होते ही उसने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई, जिसे योग बल में महारत हासिल था। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया, जिसे देखते ही उषा बोली, यह वही चितचोर है जिसे मैंने रात में स्वप्न में देखा था। जितनी जल्दी हो सके मुझे इनसे मिलवाने का प्रयत्न करो। चित्रलेखा, जो दिव्य योगिनी थी, तुरंत अपने तपोबल से द्वारिका पहुंच गई। अनिरुद्ध महल के भीतर पलंग पर बैठे थे। अपने योग बल से चित्रलेखा तुरंत ही अनिरुद्ध को अपने सखी के पास ले आई, परंतु कुछ समय के बाद महल के पहरेदारों को संदेह हुआ कि राजकुमारी के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आया है। फिर महल के पहरेदारों ने यह बात बाणासुर को बताई। पहरेदारों की बात सुनकर जब बाणासुर उषा के महल की तरफ जाने लगा, तभी महल का ध्वज गिर गया। क्रोध से आग बबूला हुए बाणासुर बहुत सारे सैनिकों के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। दोनों तरफ भीषण युद्ध शुरू हो गया। दैत्य बाणासुर ने जब देखा अनिरुद्ध काबू में नहीं आ रहा है, तब उसने छल से नागपाश से अनिरुद्ध को जकड़कर कैद कर लिया। उधर द्वारिका में नारद जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि बाणासुर ने उनके पोते अनिरुद्ध को कैद कर लिया है।
यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने बेटे प्रद्युम्न और नारायणी सेना को लेकर बाणासुर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। नागपाश की कैद में अनिरुद्ध माता दुर्गा का स्मरण करते हुए कहते हैं, माता शीघ्र यहाँ आइए और मेरी रक्षा कीजिए। माता दुर्गा तुरंत अनिरुद्ध को दर्शन देती है। अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त कर उसे और उषा को द्वारिका पहुंचा देती है। जैसे ही बाणासुर अपने पर आक्रमण होते देखता है, तुरंत भगवान शिव को याद करता है और कहता है, प्रभु आपने मुझे मेरी रक्षा का वरदान दिया था। भक्त की प्रार्थना सुन भगवान शिव भी युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और बाणासुर की तरफ से युद्ध करने लगते हैं। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में घनघोर युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में न तो कोई जीत रहा होता है और न ही कोई हार रहा होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने आते हैं, उन्हें प्रणाम कर कहते हैं, भगवान याद कीजिए, आपने ही इस अभिमानी को श्राप दिया था कि तुम्हारे भुजाएं काटने वाला कोई आएगा। मैं आपकी आज्ञा से आपके श्राप को सत्य करने आया हूँ। इस पर भगवान शिव बोलते हैं, मैंने बाणासुर को रक्षा का वरदान दिया है, तब फिर मेरे ही सामने बाणासुर की भुजाएं कैसे काटी जा सकती है। आप मुझ पर निद्रास्त्र छोड़े जिसके कारण मुझे कुछ समय तक नींद आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण ने निद्रास्त्र भगवान शिव को नींद आ गई। दैत्य बाणासुर अब भगवान श्री कृष्ण को ललकारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और झटके से बाणासुर की बहुत सारी भुजाएं काट दी। अब सिर्फ 4 भुजाएं ही शेष रह गई थी। तब बाणासुर की सारी स्मृति लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर का सिर काटने ही जा रहे थे, तभी भगवान शिव की निद्रा टूट गई। भगवान शिव ने कहा, आप अपने सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए, क्योंकि मैंने बाणासुर को वचन दिया है कि उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होगा। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं, पर तभी पीछे से बाणासुर श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए आते हैं। यह देख भगवान शिव गुस्से में कहते हैं, रुक जा मूर्ख, तू किस पर प्रहार करने आ रहा है? तू जिससे युद्ध कर रहा है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यह सुनकर बाणासुर लज्जित होता है और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को माफ कर देते हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर मित्र बन जाते हैं। दोनों वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये आप पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय श्री कृष्णा।